फातिमा अज़हर है और मैंने LCW से MS किया कंप्यूटर साइंसेज में और मेरा सेशन था 2016 से 2018। MS करने के बाद मेरा जर्नी का स्टार्ट होता है। मैंने अपने करियर का आगाज़ गेम डेवलपमेंट से किया था और उसके बाद मैंने कुछ अरसा टीचिंग की, लेकिन जॉब से मैं सेटिस्फाई नहीं थी। तो फिर उसके बाद मैंने ई-रोज़गार का सेंटर ज्वाइन किया जो कि LCW में मौजूद है। वहाँ से मैंने क्रिएटिव डिज़ाइन की ट्रेनिंग हासिल की। उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग की डोमेन में आई और अभी तक मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। करंटली अभी मैं डिजिटल एजेंसी है उसको लीड करती हूँ और मेरे पास उसमें 25 लोग हैं। मैं यहाँ पे आज इसलिए बुलाई गई हूँ कि मैं यहाँ पे आके अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँ कि कैसे LCW ने मेरी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा किया और मुझे कैसे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ तक आई हूँ। तो उसमें LCW का बहुत ज़्यादा रोल है और उसके बाद मेरी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो टाइम टू टाइम मुझे मिलती रही हैं। 2022 में मुझे टेक वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और 2022 में ही मुझे हाई अचीवर के तौर पर सेलेक्ट किया गया गवर्नर पंजाब की तरफ से, मिस्टर मोहम्मद बलीगुर रहमान की तरफ से। और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जिसको मैंने हासिल किया है और इस सब का यही है कि मैंने कंसिस्टेंसी से काम किया है। LCW से मेरी यादें बहुत सी वाबस्ता हैं। आज मैं LCW में आई हूँ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अपने पुराने घर में आ गई हूँ। जहाँ जहाँ से गुजरती हूँ वहाँ हवाएं आ रही हैं, मेरे डिपार्टमेंट, मेरे टीचर्स, मुझे सब चीज़ें याद आ रही हैं और ये मेरे लिए बहुत खुशी का बायस है कि जिस यूनिवर्सिटी से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की है मुझे वहीं पे बुलाया गया कि मैं आके अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँ। तो मेरा सबके लिए यही पैगाम है कि अपनी बच्चियों पे ट्रस्ट करें, जिस तरह हम अपने बेटों पे करते हैं, जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने किया मुझ पे। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो रोल है मेरी कामयाबी का अल्लाह ताला के बाद मेरे वालिदैन का है, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और सब मेरे वालिदैन मुझे ये कहते हैं कि मैं ट्रेंड सेटर हूँ फीमेल्स में अपनी फैमिली में, बिकॉज़ बैक इन 2018 में फ्रीलांसिंग का इतना बूम नहीं था जैसे अब है। तो हर दूसरे बंदे को फ्रीलांसिंग का पता है और पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में अब चौथे नंबर पे है। तो मेरे जो वालिद साहब हैं वो कहते हैं कि मैं ट्रेंड सेटर हूँ। वो इसलिए कहते हैं बिकॉज़ हमारी फैमिली में आई वाज़ द फर्स्ट वन जिसने इस फील्ड को अपने ऑन पे एक्सप्लोर किया। और सराउंडिंग्स में से मुझे भी जैसे सभी कहते हैं कि अब तुमने MS कर लिया है, ऑनलाइन फील्ड में काम करोगी, तो ये सब जो है फ्रॉड है ऑनलाइन। लेकिन मैंने उन चीज़ों पे गौर नहीं किया और कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, अपने टीचर्स की बात सुनी और बिल्कुल ट्रस्ट के साथ कि नहीं अब मैं जॉब से बेहतर कर लूँगी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ, बेहतर कर रही हूँ। तो मेरा सबका यही पैगाम है कि अपनी बेटियों पर ट्रस्ट करें, उनको फील्ड्स को एक्सप्लोर करने दें, उनको एक्सपोजर दें। लड़की हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बस टीचिंग ही करें, नो। आजकल का जो दौर है वो डिजिटल स्किल्स का दौर है, तो अपनी बेटियों को स्किल सिखाएं, वो जाएं मार्केट में काम करें और अपने और अपने घर वालों का नाम रोशन करें। अभी करेंटली मैं अपने पेरेंट्स के साथ जो है फाइनेंशियली सपोर्ट के साथ साथ मैं हर तरीके से करती हूँ, डील करती हूँ कि ये इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए। जो प्रोफेशनल लड़की में एक होता है कि वो उसमें कॉन्फिडेंस होता है कि ये चीज़ों को लीड कैसे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं उस स्टेज पे हूँ। तो बस यही मेरा पैगाम है कि बस बच्चियों पे ट्रस्ट करें और उन्हें इस तरह से जो है एक्सप्लोर करने का मौका दें कि वो भी आगे जाएं, दुनिया देखें, एक्सप्लोर करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है ये मेरा दूसरा घर था। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बस पे सुबह 7 बजे आती थी और 4 बजे यहाँ से जाती थी और घर में 5 बजे पहुँचती थी। तो बेसिकली घर में मैं टाइम कम स्पेंड करती थी और यहाँ पे ज़्यादा। अपने डिपार्टमेंट की हर चीज़ के साथ मेरी यादें जुड़ी हैं। डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी उसको मैंने बहुत एक्सप्लोर की है और सुबह जब मैंने आना 7 बजे तो उस टाइम जो है डिपार्टमेंट की लैब्स भी नहीं खुलती थी। तो वहाँ पे एक साकिब भाई होते थे, तो मैं उन्हें कहती थी आप प्लीज़ लैब खोल दें। वो लैब खोल देते थे, मैं वहाँ बैठ जाती थी और बस सारा दिन बस पढ़ाई और उसके बाद कैफ़े जाना होता था, लाइब्रेरी में चले गए और लंच किया। इस तरह से मेरा दिन गुजरता था। LCW के साथ मैं अब यहाँ बैठी हूँ, मुझे इतनी बातें याद आ रही हैं कि
कितना खूबसूरत मेरा वक्त गुजरा है, यहाँ की तो हवाएं इतनी खूबसूरत है। तो मुझे आज जब मैं यहाँ एंटर हुई हूँ तो ऐसे लग रहा है कि वो वाली सारी जो कैसेट है वो रिपीट होने लग गई है मेरे माइंड में। मुझे अपने टीचर्स बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। मेरे टीचर्स का मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट की है। और मैं समझती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट आगे जाता है तो उसमें माँ बाप की सपोर्ट के बाद टीचर्स का बहुत अहम किरदार होता है। और मेरे टीचर्स भी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे टीचर से नवाजा और अब तक अल्लाह मुझे नवाज रहा है कि जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। जब मैंने पूछना मिस ये ऐसे करनी वैसे करनी, और हमेशा मेरे टीचर्स मेरे लिए अवेलेबल होते थे। मेरी एडवाइज़र जिनके साथ मैंने एमएस में प्रोजेक्ट किया, मिस महिमा, और उनके साथ इतना मेरा अच्छा वक्त गुजरा है, बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त गुजरा है। वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल होती थी। और इवन तो स्टाफ रूम में बाकी टीचर्स कहती थी कि ये फातिमा तुम इतनी जल्दी आ जाती हो, तो तुम्हें पढ़ने का इतना शौक़ है। तो इस तरह से मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा LCW में। यहाँ का कैफ़े, यहाँ की चीज़ें, मुझे अभी भी यहाँ का समोसा याद आता है बहुत ज़्यादा। तो बाकी ये है कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। लड़कियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, इवन तो स्पोर्ट्स में भी, हर चीज़ में, स्पीचेस में उन्हें आगे किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वो बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में हिस्सा लें। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम लड़कियाँ लड़कों से पीछे नहीं हैं। तो बस मेरा यही पैगाम है कि LCW में आएँ, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।